नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल पे। और हम बारी बारी से अर्थव्यवस्था के बारे में पढ़ते हैं। लेक्चर नंबर 4 है। और अगर आपको सेशन पसंद आता होगा तो लाइक सब्सक्राइब शेयर करना ना भूलें, क्योंकि मैं भी आपके लिए कुछ न कुछ मेहनत कर रहा हूं और इससे हमारा भी काफ़ी ज़्यादा और भी फ्लुएंसी बढ़ती जा रही है। तो आज हम बात करते हैं एनएनपी के बारे में। यहाँ पे देखिए एनएनपी, नेट नेशनल प्रोडक्ट। जब से कि पिछले बार वीडियो को एक बार दोहरा लेते हैं। जैसे कि अर्थव्यवस्था के बारे में हम लोग पढ़े थे कि अर्थव्यवस्था कोई भी एक भौगोलिक क्षेत्र की होती है जिसमें उपलब्ध आर्थिक संसाधनों से वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन किया जाता है तथा वितरण किया जाता है ताकि लोगों की आवश्यकताओं की पूरी की जा सके। ये तो अर्थव्यवस्था थी। संसाधन के बारे में मैंने जैसे पहले बता चुका हूँ कि संसाधन का मतलब भूमि, मशीन, श्रमिक इत्यादि। उसके बारे में हमने बात किया था, दूसरे लेक्चर में बात किया था जीडीपी के बारे में, जिसको बोलते हैं ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, जिसको बोलते हैं सकल घरेलू उत्पाद। तो उसकी परिभाषा हमने दिया था कि एक देश की घरेलू सीमा में एक वर्ष के उत्पादित सभी उत्पाद, अंतिम वस्तुओं और सेवाओं के बाजार मूल्य के समग्र योग को जीडीपी कहते हैं। तीसरे में हमारी बात हुई थी, दूसरे में तो ये हो गया कि एक वर्ष में उत्पादित सभी अंतिम वस्तुओं और सेवाओं के बाजार मूल्य के समग्र योग को जीडीपी कहते हैं। इसके बाद हम तीसरी जो बात किए थे, तीसरे लेक्चर में हम बात किए थे जीएनपी मतलब ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट, सकल राष्ट्रीय उत्पाद। उसमें क्या था कि हम जो बाहरी जो विदेशों में हमारे लोग हैं या भारतीय संसाधनों द्वारा अर्जित आय है उनको हम जीडीपी में जोड़ देते हैं, और भारत में जो विदेशी संसाधनों द्वारा अर्जित आय है उनको घटा देते हैं। ये तो हमारा था जीएनपी। लेकिन ये सारी चीज़ें हमारी मार्केट कॉस्ट पे ही हो रही है, मार्केट प्राइस पे ही हो रही है। आज हम बात करते हैं एनएनपी की। तो दोहराना पूरा हुआ। आज हम बात करते हैं एनएनपी, निवल राष्ट्रीय उत्पाद मतलब नेट नेशनल प्रोडक्ट। नेशनल प्रोडक्ट के बारे में अगर बात करें तो निवल राष्ट्रीय उत्पाद, जिसको निवल के बारे में मैंने आपको पहले बता दिया था। नेट का मतलब होता है शुद्ध। अगर कॉमर्स की भाषा में बोलें तो इसको शुद्ध लाभ बोलते हैं या शुद्ध प्रोडक्ट बोलते हैं, शुद्ध राष्ट्रीय प्रोडक्ट उत्पाद बोलते हैं। तो उत्पाद में आप जानते ही, चाहे वो सर्विस हो चाहे वो उत्पाद हो, इन सब की गणना हमारी मतलब की जा रही है। तो अब यहाँ से चलते हैं एकदम स्लो मोशन में, धीरे धीरे। ये तो था पिछले का, सारी जो पिछले का ओवरव्यू था ये मैंने आपको दे दिया। यहाँ पे बात होती है जैसे जीएनपी। अब जीएनपी के बारे में आपने पढ़ा ही था कि विदेशों में जो हमारे संसाधन हैं उनके द्वारा अर्जित आय को जीडीपी में जोड़ लेते हैं, और जो यहाँ पे विदेशी वाले जो होते हैं, यहाँ पे विदेशी संसाधनों द्वारा जो अर्जित आय है, जो कि विदेशियों द्वारा अर्जित आय है, उसको हम घटा देते हैं। अब यहाँ पे देखिए एक सूत्र है बहुत अच्छा सा जिसमें हम एनएनपी निकाल सकते हैं, मतलब राष्ट्रीय उत्पाद निकाल सकते हैं। वो सूत्र क्या है कि जीएनपी में से माइनस कर दिए डेप्रिसिएशन को। अब आप सोचते होंगे डेप्रिसिएशन क्या होता है? तो डेप्रिसिएशन कोई एक मशीन का होता है। मशीनों की जो घिसावट होती है उसका अनुमानित मूल्य निकाल दिया जाता है। जैसे सपोज करिए आपने एक मोबाइल ख़रीदा, तो एक मोबाइल की वैलिडिटी कितनी होनी चाहिए? सपोज करिए मोबाइल तो आपको वैलिडिटी नहीं देता कि हाँ कितने दिन तक ये चल जाएगा। और वैसे मान लिया जाए तो ये 1 साल की गारंटी देता है या वारंटी देता है, तो 1 साल ही वैलिडिटी हम मान लेते हैं। लेकिन यहाँ बात आती है, अगर मान लीजिए एक गाड़ी खरीदे वैगनॉर या दिल्ली में आप मान लीजिए गाड़ी खरीदे, उस गाड़ी की जो कीमत होती है, वो गाड़ी की जो वैधता होती है कि आप कितने दिन तक दिल्ली में चला सकते हैं, उस गाड़ी की वैधता होती है मात्र 15 साल। परिवहन विभाग के द्वारा वो गाड़ी की जो वैधता होती है वो मात्र 15 साल होती है। तो मान लीजिए गाड़ी अगर खरीदे आप, मान लीजिए अगर गाड़ी 15 लाख की खरीदे तो उसका डिप्रिशिएशन पर साल कितना होगा? 1 लाख रुपए पर साल, 1 लाख रुपए होगा। तो इसी को कहते हैं डिप्रिशिएशन। मतलब क्या होता है कि डिप्रिशिएशन मतलब मूल्य ह्रास, मतलब उसकी मूल्य में जो घटते जाए, जो मूल्य घटता जाए, जैसे जैसे आप यूज करें, जैसे जैसे दिन बीते वो घटता जाए। अपकर्ष भी वही शब्द है। मशीनों की घिसावट का अनुमानित मूल्य, अनुमान लगाया जाता है कि इस मशीन की इतनी वैधता है तो इसके पर ईयर घिसावट या पर ईयर डेप्रिशिएशन की वैल्यू क्या होगी। तो हमारे हिसाब से आपको डेप्रिशिएशन समझ में आ जाएगा। तो कुछ नहीं करना है, जीएनपी मतलब जो हमने जीएनपी निकाला था, जीएनपी से डेप्रिशिएशन माइनस कर देंगे तो वो क्या आ जाएगा? एनएनपी, निवल राष्ट्रीय उत्पाद, नेट नेशनल प्रोडक्ट। मतलब लग रहा है कि, आशा करता हूँ कि समझ में आ जाएगा। अगला टॉपिक है हमारा, अगला टॉपिक है एनएनपी एट फैक्टर कॉस्ट। एनएनपी एट फैक्टर कॉस्ट मतलब नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट, साधन लागत पर निवल राष्ट्रीय उत्पाद। अब यहाँ बात आती है, जो ये चैप्टर आप पढ़ रहे थे अभी तक, ये चैप्टर ही था राष्ट्रीय आय का। तो ये चैप्टर किस चीज़ का था? राष्ट्रीय आय का। अब देखिए, चाहे आप इसको एनएनपी एट फैक्टर कॉस्ट बोल सकते हैं, मतलब साधन लागत पर निवल राष्ट्रीय उत्पाद बोल सकते हैं, या
NNI नेट नेशनल इनकम बोल सकते हैं, या NI नेशनल इनकम बोल सकते हैं। तो नेशनल इनकम जो बोल रहे थे, तो हम ये चैप्टर में ही GDP, GNP, NNP और NNP एट फैक्टर कॉस्ट। अब यहाँ से हमारा शुरू होता है कि वास्तव में NNP या NI नेशनल इनकम कैसे निकाली जाती है। तो आप जब इकोनॉमिक्स पढ़ने जाते हैं तो उसमें यही होता है कि नेशनल इनकम का आप चैप्टर पढ़ रहे हैं, तो नेशनल इनकम में ही ये सारी चीज़ें हमने पढ़ी है, नेशनल इनकम में ये सारी चीज़ें पढ़ी हैं। तो आज हम बात करते हैं नेशनल इनकम के बारे में। तो देखिए नेशनल इनकम क्या होता है। अभी तक जितनी चीज़ें पढ़ी ये सब नेशनल इनकम में ही थी, ये सब क्या थी, नेशनल इनकम में ही थी। तो नेशनल इनकम अब क्या होता है, यहाँ पे देखते हैं नेशनल इनकम को निकालने का सबसे अच्छा तरीका क्या है। आप केवल उदाहरण से समझ सकते हैं कि नेशनल इनकम क्या है। जैसे मान लीजिए हमें एक कोई भी वस्तु बनानी है, जैसे वस्तु में क्या हो गया, मान लीजिए हम बनाने जा रहे हैं एक पेन। तो जब पेन बनाते हैं तो नेशनल इनकम को कैसे निकाला जाता है, तो नेशनल इनकम को निकालने का सबसे अच्छा तरीका है कि इनडायरेक्ट टैक्स को माइनस कर दीजिए और सब्सिडी को जोड़ दीजिए। यदि सब्सिडी गवर्नमेंट द्वारा प्रदान की जाती है तो, यदि सब्सिडी गवर्नमेंट के द्वारा प्रदान की जाती है तो आप नेशनल NNP में इनडायरेक्ट टैक्स को माइनस कर दीजिए और सब्सिडी को जोड़ दीजिए। अब सोचते होंगे कि इनडायरेक्ट टैक्स क्या होता है। तो देखिए इनडायरेक्ट टैक्स वो टैक्स होते हैं जो अप्रत्यक्ष रूप से सभी के ऊपर एक समान लगाए जाते हैं। GST, अगर GST इन्वर्टर पे 18% लगना है तो 18% लगेगी, वो लगना ही लगना है, चाहे उसको MP खरीदे, चाहे वो मंत्री खरीदे, चाहे वो देश की कोई जनसंख्या खरीदे। मतलब एक गरीब तबके से लेकर एक धनी तबका तक चाहे कोई भी खरीदे, उस पर इनडायरेक्ट टैक्स बराबर मात्रा में लगाई जाती है, इनडायरेक्ट टैक्स बराबर मात्रा में लगाई जाती है। अब बात आती है सब्सिडी की। अभी तो पढ़ा आपने इनकम टैक्स, अब बात आती है सब्सिडी की। तो सब्सिडी का मतलब ही आप समझते हैं कि किसी भी लागत मूल्य को कम करने के लिए जो गवर्नमेंट द्वारा अनुदान या गवर्नमेंट द्वारा जो प्रोत्साहन राशि या जो राशि दी जाती है वो होती है सब्सिडी। सपोज करिए आपने सौर ऊर्जा को खरीदा 50,000 रुपये में, गवर्नमेंट क्या करती है, सौर ऊर्जा छोड़ दीजिए, इसके बारे में शायद आप नहीं जाए, एक ओला बाइक चली है दिल्ली में, उस पर 30,000 रुपये गवर्नमेंट सब्सिडी देती है। तो कैसे देती है, आप गए 1,30,000 रुपये की बाइक खरीद लिए, जो कि मार्केट वैल्यू है, मार्केट वैल्यू है 1,30,000 रुपये की, आपने बाइक खरीद ली, उसमें वो GST लगा है। लेकिन क्या होता है कि सब्सिडी क्या होती है, वो लागत मूल्य पर मिलती है। तो लागत मूल्य मान लीजिए किसी बाइक की 1,00,000 रुपये है, तो उसमें क्या हो गया, 30,000 रुपये सब्सिडी घटा दी जाती है जो गवर्नमेंट देती है। तो गवर्नमेंट देती है किसको, कंपनी को। कंपनी क्या करती है, अपनी लागत को घटा देती है उतना रुपए और सब्सिडी को जोड़ देती है, उतना रुपए घटा के सब्सिडी को जोड़ देती है। तो जो सब्सिडी होती है वो हमेशा लागत मूल्य में घट के जुड़ती है, जो मतलब कंपनी वो घटाती है अगर लागत मूल्य को, तो सब्सिडी यहाँ पे गवर्नमेंट उसको दे देती है जोड़ने के लिए, कि हम आपको इतना रुपए दे रहे हैं, आप उतना रुपए घटा दीजिएगा लागत मूल्य को। तो ये होता है सब्सिडी। कभी कभी सब्सिडी डायरेक्ट बैंक खातों में आ जाती है, आप आ ही रही है, आप देख ही रहे हो गैस पे जो सब्सिडी मिल रही है, तो ये तो लागत मूल्य को एक तरीके से हम घटा ही रही है ना, लागत मूल्य को एक तरीके से घटा रही है। तो चलिए अब हम बात करते हैं NNP की। NNP मतलब अभी ऊपर आपने पढ़ा है, NNP का मतलब क्या होता है, नेट नेशनल प्रोडक्ट, नेट नेशनल प्रोडक्ट। अब ये हम बात कर रहे हैं फैक्टर कॉस्ट पे, तो इनडायरेक्ट टैक्स घटाएंगे और सब्सिडी जोड़ देंगे। देखिए जैसे लेबर 2 रुपये लिया, एक मान लीजिए हम पेन बना रहे हैं तो लेबर 2 रुपये लिया, पूंजी उसमें लगी 1 रुपये की, भवन लगा 1 रुपये का, कच्चा माल लगा 3 रुपये का, और जिसने रिस्क लिया, मतलब जो मालिक है जिसने रिस्क लिया प्रॉफिट के हिसाब से कि हम इसमें लगा रहे हैं तो मुझे इतना प्रॉफिट होगा, क्योंकि कोई तभी रिस्क लेगा जब उसको प्रॉफिट होगा, प्रॉफिट नहीं होगा तो कोई क्यों रिस्क लेने जाएगा, कोई प्रोडक्शन क्यों करेगा। तो ये पूरा टोटल कॉस्ट पहुंचा 10 रुपये, ये पूरा टोटल कॉस्ट पहुंचा 10 रुपये। तो कुल लागत जो हो गई वो 10 रुपये हो गई, और उसमें क्या हुआ, GST लगी, कुल 11 रुपये हो गई, GST मिलाकर इनडायरेक्ट टैक्स मिलाकर 11 रुपये हो गई।
तो अगर हम इसको निकालना चाहें एनएनपी कैसे निकलेगी, तो एनएनपी को क्या करना है, एनएनपी जो निकालेंगे फैक्टर कॉस्ट पे, तो एनएनपी को माइनस करेंगे। एनएनपी में से माइनस होगा क्या, इनडायरेक्ट टैक्स, अर्थात जीएसटी माइनस कर दिया आपने, जीएसटी माइनस कर दिया इनडायरेक्ट टैक्स में, और प्लस अगर गवर्नमेंट देती है तो सब्सिडी आप जोड़ दीजिए। मान लो जो अगर 10% है, गवर्नमेंट ने कहा कि हम आपको दो रुपये 3 रुपये दे देंगे, तो 10 रुपये से 3 रुपये घटा देंगे तो 7 रुपये हो गया, प्लस सब्सिडी को 3 रुपये जोड़ देंगे। जो भी गवर्नमेंट सब्सिडी देगी, जो भी देती है, तो वो कहती है कि अपना लागत मूल्य आप इतना घटा दीजिए और सब्सिडी वो जोड़ देती है, तो आपका जो लागत मूल्य है वो पता चल जाता है। तो यहाँ कहने का मतलब ये है, अब देखिए लागत मूल्य क्या होती है, फैक्टर कास्ट, साधन लागत क्या होती है, फैक्टर कास्ट जो साधनों को जो भुगतान होता है, साधनों, अब साधन कौन कौन से हैं हम आपको पहले ही बता चुके हैं कि साधन कौन कौन से हैं। तो साधन जो होते हैं वो होते हैं भूमि, श्रम, मशीन इत्यादि, ये सब हमारे क्या हैं, संसाधन या साधन। अब आपको लग भी रहा होगा कि ज़्यादा घौच-पौच नहीं हो गया, नहीं, एक सिंपल तरीका से हो जाता है। अब पहले फिर से एक बार बात करते हैं एनएनपी, लेकिन बीच में अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब शेयर करना ना भूलिएगा। एनएनपी, अब एनएनपी क्या होती है, एनएनपी का मतलब होता है जीएनपी में से डिप्रिशिएशन घटा दीजिए। आपको मान लीजिए किसी गवर्नमेंट है, कोई गवर्नमेंट ने बोला कि हमको हमारे यहाँ का जो नेट नेशनल इनकम, जो नेट नेशनल प्रोडक्ट है उसको दिखा दीजिए कि हमारे यहाँ नेट जो नेशनल प्रोडक्ट है वो क्या है। तो उसमें क्या होता है कि बस जीएनपी को डेप्रिशिएशन, जीएनपी में से डेप्रिशिएशन घटा दीजिए। डेप्रिशिएशन क्या होता है पहले ही बता चुका हूँ कि मशीनों की घिसावट का अनुमानित मूल्य, जो कि पहले पता लगा लिया जाए कि ये गाड़ी 15 साल चलेगी तो उसका हर साल की कीमत कितनी होगी, बस। उसके बाद अब यहाँ पे बात आई कि एनएनपी एट फैक्टर कॉस्ट, मतलब कुल मिला के नेशनल इनकम क्या है। तो नेशनल इनकम क्या होती है, नेशनल इनकम अगर आपको निकालना है तो सबसे पहले क्या करेंगे, बाजार मूल्य को ले लेंगे। देखिए एनएनपी जो भी होती है वो भी मार्केट प्राइस पे होती है, जीडीपी होती है वो भी मार्केट प्राइस पे होती है, जीएनपी होती है वो भी मार्केट प्राइस पे होती है। अर्थात हम मार्केट, जो एमपी लास्ट में मैंने लिखा है ये छुपा रहता है इसमें, अगर उसमें नहीं दिया गया तो ये जान लीजिए कि छुपा रहता है, क्योंकि हर कुछ मार्केट प्राइस पे ही है। तो अगर किसी भी देश का राष्ट्रीय आय निकालना हो तो क्या करना है आपको, अगर किसी भी देश का राष्ट्रीय आय निकालना हो तो एनएनपी, मतलब एनएनपी जो निकालना है तो नेशनल नेट नेशनल प्रोडक्ट, नेशनल प्रोडक्ट जो है, फिर सुनिएगा क्या निकालना है, राष्ट्रीय आय अगर किसी देश का निकालना है, किसी देश का राष्ट्रीय आय निकालना है तो नेट नेशनल प्रोडक्ट में से, तो पूरे बाज़ार का क्या करेंगे, पूरे बाज़ार का कर लेंगे कि हमारे यहाँ का जो कि एनएनपी क्या है, हमारे यहाँ का एनएनपी क्या है वो ले लिए। लेने के बाद उसमें से क्या करेंगे, इनडायरेक्ट टैक्स, चाहे वो जीएसटी लगी हो, चाहे वैट लगी हो, चाहे सर्विस टैक्स लगी हो, कोई भी चीज़ है माइनस कर लेंगे। माइनस करने के बाद सब्सिडी अगर गवर्नमेंट देती है तो जोड़ देंगे, नहीं देती है तो कोई बात ही नहीं, ठीक है। तो ये हो गया हमारा नेशनल इनकम, नेशनल इनकम निकाल लिया आपने। अब बारी आती है हमारी पीसीआई, पीसीआई पर कैपिटा इनकम, पर कैपिटा इनकम। आप कहते हैं ना, बहुत बार सुना होगा लोगों से कि पर कैपिटा इनकम क्या है हमारे देश की, पर कैपिटा इनकम क्या है। तो मान लीजिए हमारे देश का जीडीपी है 100, या मान लीजिए हमारे देश का नेशनल इनकम है 100, उसमें कुछ करना नहीं, बस पॉपुलेशन कितनी है 140 करोड़, डिवाइड कर दीजिए, पर कैपिटा इनकम आ जाएगी आपकी, पर कैपिटा इनकम आ जाएगी। मान लीजिए हमारे देश का एनआई मान लो 1000 है और हमारा पॉपुलेशन कितना है 100 लोग हैं, तो बस 2 जीरो यहाँ 2 जीरो यहाँ कट गए, 10 रुपये पर कैपिटा इनकम आ गई। तो ये था हमारा पर कैपिटा इनकम। तो हमने क्या क्या बातें की, पर कैपिटा इनकम की बात कर ली, जीडीपी की बात कर ली, एनएनपी की बात कर ली, जीएनपी की बात कर ली, एनएनपी एट फैक्टर कॉस्ट की बात कर ली, मतलब नेशनल इनकम की बात कर ली। तो ये था हमारा आज का मेहनत। अगर आपको ये पसंद आया होगा तो लाइक सब्सक्राइब शेयर करते रहिएगा, और अगर ऐसे ही आप मुझे प्रोत्साहन देते रहेंगे तो मैं आपके लिए छोटा छोटा वीडियो बनाते रहूँगा।
अगर ये ठीक से नहीं समझ में आया होगा तो एक बार कमेंट बॉक्स में ज़रूर बोलिएगा, आपके लिए फिर से एक नया वीडियो बना दिया जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। जय हिंद, जय